स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी खबर। जिस फिल्म ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी, उसका सीक्वल आ रहा है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज ने सोशल मीडिया पर 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 33,000 से ज्यादा लाइक्स के साथ तहलका मचा दिया था। अब बादशाह भाई अपने नए सीक्वल में भंगार के जरिए स्टॉक मार्केट की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स खुल चुके हैं और लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग के पीछे की असलियत क्या है? भंगार इसी को उजागर करने वाला है। फिल्म एथिकल इन्वेस्टिंग, रेगुलेटरी चैलेंजेस और ट्रेडिंग में एआई की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर रोशनी डालेगी। अगर आपने स्कैम 1992 या द बिग शॉर्ट देखी है, तो भंगार आपको उसी लेवल का फाइनेंशियल ड्रामा देने वाली है। बादशाह भाई हमारी कोशिश है कि भारत के इन्वेस्टर्स को सही जानकारी दी जाए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सीख भी है। भंगार दिखाएगी कि कैसे सिस्टम में मौजूद खामियां और गलत जानकारी आम इन्वेस्टर्स के लिए घातक साबित हो सकती है। नई दिल्ली में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां फाइनेंस एक्सपर्ट्स और ट्रेडर्स की शानदार प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो आप भी तैयार हो जाइए ब्रोकरेज पार्ट 2 भंगार के लिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी साबित हो सकती है। मैं बहुत अच्छी मूवी बनाया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छी एक्टिंग किया है आप लोगों ने। इस पे फिर से हम जानना चाह रहे थे कि आप ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट सर हम लोगों ने टोटली जो एक ब्रोकरेज इंडस्ट्री है हमारी स्टॉक मार्केट में, उसी से रिलेटेड बनाया था, क्योंकि 99% क्लाइंट जो है वो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फैसिनेटिंग है। उनको लगता है शायद हर दिन हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मौका ढूंढेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं जाकर, तो आप कभी रोज़ बैंक से जाकर पता नहीं करेंगे कि आज हमारी एफडी का क्या हुआ, पता है 10 साल बाद पैसा मिलने। वही सेम केस प्रॉपर्टी में, आज आप प्रॉपर्टी ले लोगे, आप रोज डीलर से जाकर नहीं पूछोगे 3 बजे क्या रेट है, 2 बजे क्या रेट है। तो शेयर बाजार में जो स्क्रीन चलती है ना, वो आपको हर सेकंड का रेट दिखा रही होती है। ये शेयर बाजार का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, ऑनलाइन का आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जिसमें हम जितना ज़्यादा ऑफलाइन रहेंगे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। आप रोज़ रेट देखोगे तो रोज़ आपका कुछ ना कुछ मन करेगा। और ब्रोकरेज मूवी टोटली उन ब्रोकर्स के ऊपर है जो ये बिलीव करते हैं कि रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे, या फिर क्लाइंट को उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल एसेट समझा जो 6 महीने तक उनके पास रहना है और पैसा ख़त्म, क्लाइंट चला गया। तो हम लोग टोटली उनके अगेंस्ट हैं। 34 ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास मैंने जॉब करी है पिछले 19 साल में। लेकिन जब से हमने अपना काम चालू किया बादशाह ब्रोकिंग, वो सिर्फ एक ही बेसिस पे चालू हुआ था। यहाँ पर हर क्लाइंट को हम लोग एक ना एक दिन बादशाह ज़रूर बनाएंगे। पहले हम बने, अब उन्हें बनाएंगे। आपकी सोच क्यों अलग है? क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है आदमी और ये सोचता है कि नहीं, हम अगर लेके बैठते हैं तो इसका फायदा हमें आगे तक मिलेगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम टाइम टू टाइम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लोग मिनट टू मिनट उसके सेकंडों के मेरे हिसाब से लेके चलते हैं। देखो सर, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी बंदे को पकड़ो जो जॉब करता हो और उसको बोलो कि अपने 10 क्लाइंट का फ़ोन नंबर दे दे, नाम दे दे, जो 2 साल पुराने हो, कोई नहीं दे पाएगा। मैक्सिमम वैलिडिटी वो क्लाइंट की 6 महीना 1 साल समझते हैं। हम ये मानते हैं कि कल को हम कहीं पर भी जाएं, कोई हमें हमारा क्लाइंट मिले तो वो हमेशा ये चीज़ बोले कि ये इनके साथ मैं 4 साल से जुड़ा हूँ और मैं पैसा कमा रहा हूँ। और आज होता भी यही है। मैं खुलेआम आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आप मेरे साथ कहीं पर भी सड़क पर चलिए, 4 लोग ऑटोमेटिक आके मिलेंगे और बोलेंगे हम लोग एसोसिएटेड हैं। उन्होंने हमें दिया कुछ नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं दिया होगा, बट फिर भी वो पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन पिछले हमें देखे पिछले 6 महीने से लगातार हम जो जनरल मार्केट, अभी की जो मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें इतना बूम डाउनफॉल क्यों आया और एकदम अचानक अभी क्यों एकदम बढ़ गया? मतलब उस टाइम आपने क्या देखा, क्या देखते हैं सर? अभी किसी भी मॉल के बाहर सेल लग जाए 50% ऑफ की, 3 दिन तक लोग खड़े रहेंगे कि हमारा नंबर आ जाए। सब्जी वाले से 10-10 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं। 100 रुपए की सब्जी लेंगे, कहेंगे 25 रुपए सब्जी सस्ती कर दो। गाड़ी वाले पे जाएंगे, गाड़ी लेनी है, दिवाली पर जाएंगे कि डिस्काउंट मिल जाए। पर शेयर बाजार जिसमें डिस्काउंट मिल रहा होता है वहाँ उन्हें नहीं जाना। आपको आपकी गाड़ी पैसा कमा के नहीं दे सकती, वो एक डेप्रीशिएटिंग एसेट है। लेकिन शेयर बाजार जो आपको गाड़ी कमा कर दे सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बरकरार रख सकता है, वहाँ किसी को पैसा नहीं लगाना। और उसका मेन रीज़न है वो न्यूज़ चैनल्स जो 24 घंटे ये दिखाते हैं कि शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। 7,500 से निफ्टी उठ के 26,000 आ गई पिछले 5 सालों के अंदर। उसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, उसकी बात कभी नहीं होगी। पर 26,000 से 22,000 आ गई
तो ऐसा दिखाया जाएगा जैसे शेयर माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। तो शेयर नीचे आया है तो वो बाजार की वजह से आया है, कंपनी अच्छी है तो पैसा लगाना बिल्कुल बनता है। सस्ते रेटों पर नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? म्यूचुअल फंड की बात हम अगर कहें तो म्यूचुअल फंड में लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन तो अप्लाई होती है। लेकिन आजकल सेविंग पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, शेयर मार्केट की तरफ नहीं जा रहे, बैंकों में सेविंग की तरफ। जो सर देखो, सेविंग अकाउंट से आप मिलता सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं। आप सिर्फ महंगाई से लड़ सकते हो। जितना आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही महंगाई दर बढ़ रही है। महंगाई से लड़कर आप अपने कभी सपने तो पूरे कर ही नहीं सकते। और अगर खाली दाल रोटी जितना सपना है तो सर फिर वो एक इंडिविजुअल सोच है। बट अगर अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है तो पैसा आपको उस जगह लगाना पड़ेगा कि महंगाई से लड़ने के बाद भी आपके पास इतना पैसा आए कि आपको लगे कि आपने कुछ कमाया है। तो शेयर बाजार एक वो जगह है जो रियलिस्टिक है, आपको कंपनी का मालिक बना सकती है बिना मेहनत किए हुए। वो मालिक मेहनत करेंगे जिनकी कंपनियों के आपने शेयर खरीदे। आपने कई अभी एपिसोड इसमें सर इस वेब सीरीज में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। फर्स्ट ब्रोकरेज था, सेकंड हम लोगों ने भंगार किया जो कि फिजिकल शेयर्स पर है। थर्ड एपिसोड हम लोग लेकर आएंगे मैन्युपुलेशन के अंदर, जिसका लोग शिकार होते हैं। जो लोगों को लगता है कि 2 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी और उसके पीछे का मैथ्स क्या रहता है, उसको हम लोगों ने एक्सपोज करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि रेगुलेटर्स जो हैं और कई ऐसे जो डिसीजन मेकर हैं वो इन्वेस्टर के लिए अगर चीज़ों को समझना बेहतर वे में स्टार्ट करें तो शायद हर एक इंसान पैसा लगा सकता है। इंडिया में बहुत कम परसेंटेज है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। आप सिंगापुर की परसेंटेज देखोगे तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न क्या है? इंडिया में आपको सेविंग अकाउंट पर अभी ब्याज मिलता है, लेकिन बाहर आप जाओगे तो आपको आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखने के लिए ब्याज देना पड़ता है। तो इंडिया में भी जब ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो खूब सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। आज यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू हैं। अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए और उनका पैसा सही जगह पर लग जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अपॉर्चुनिटी हर गली, हर नुक्कड़, हर दुकान, हर ठेले पर है। क्या हर एपिसोड में डिसीजन मेकर बन रहे हैं आप, सर या देखो, फिर कहीं अगले एपिसोड की तरह जैसे चाव रहता है? देखो सर ऐसा होता है कि हम लोग जो भी स्टॉक मार्केट का टॉपिक पकड़ते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनको अभी समझना क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर बाजार आज सिर्फ डीमैट अकाउंट तक सीमित नहीं है। डीमैट अकाउंट 30 मिनट में खुलता है, लेकिन जो वो आपको घाटा देके जाता है आप 30